अमित शाह जी को अगर आप देखते हैं तो जब वो गुजरात में थे तो मैं उतना जानता नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी, भाजपा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और एक सांसद के रूप में जो गरिमा स्थापित उन्होंने किया है, जो प्रतित्व बनाया है, जितनी तैयारी से आते हैं और जितने अपने को जानकार और ज्ञानी प्रमाणित किया है, वो अद्भुत है। हमने अनेक सांसदों का भाषण सुनने की हम लोगों की इच्छा होती थी। अब स्थिति यह है कि अमित शाह जी जब बोलते हैं तो एक दो बायस्ड लोगों को छोड़ दिए, पत्रकारों से लेकर सब ध्यान से सुनते हैं। दूसरा कि जो प्रश्न उठता है, आप देखिए कि पार्टी के स्तर पर तो जिस व्यक्ति को एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे स्थान पर, उस उत्तरदायित्व का जितनी गरिमा से और जितनी प्रामाणिकता से और जितने मतलब जिसको बोलते हैं कि बुद्धिमता से और कुशलता से वो कर रहे हैं, उसका वो एक प्रमाण है छोटा सा। अब आप देखिए, अखिलेश जी ने बोलते वो टाल भी सकते थे प्रश्न को। उन्होंने पूछा, रे जोगी जी पर तो बोलिए, तो वो रुक गए बोलते हुए, फिर बोले अच्छा, वो भी तीसरी बार रिपीट होंगे। अगर उस समय की परिस्थिति में वो चुप रह जाते तो फिर प्रश्न उठता कि भाई ये है ये है। अगर वो कहते कि अरे भाई अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, अभी जो जोगी जी हैं देख लेंगे, तब भी उस पर प्रश्न उठता। कुछ भी उत्तर देते इसके अलावा तो प्रश्न उठता। तो पार्टी के अंदर बाकी को अलग विषय होता है, कई नेता हैं आपस में असहमति, किसी विषय पर मतभेद होते हैं, लेकिन जहां पार्टी का एक सवाल आता है, जहां आइडियोलॉजी का सवाल है और जहां अपने कद और पद के गरिमा का प्रश्न है, उसके अनुरूप एक उत्तर से सबको चुप कर दिया आपने। एक उत्तर से सबको चुप कर दिया। और फिर ज्यादा अब अखिलेश जी क्या जाके बोलेंगे? अब उत्तर लगातार जो भाषण दे रहे थे जोगी जी और अमित शाह में चल रहा है, उसके बाद क्या बोलेंगे? तो ये तो मैं समझता हूं कि ये विरोधियों को भी अमित शाह से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप देखिए, संसद में सबका सम्मान करते, उतना ही नहीं है, जब अखिलेश जी भाषण के लिए खड़े हुए तो वो तो वक्त पर बोल नहीं रहे थे। उन्होंने कहा बीजेपी अपना अध्यक्ष कहती है देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। वो अमित शाह जी खड़े हो गए, अखिलेश जी को कहा कि अखिलेश जी मैं उत्तर देता हूं, और चूंकि आपने हंसते हुए कहा, मैं भी हंसते हुए कहता हूं कि मुझे मालूम है कि आपके यहाँ 5 लोग एक ही परिवार से अध्यक्ष चुनना है। मैं कह देता हूं 25 साल तक आप ही अध्यक्ष रहोगे, लेकिन हमारी पार्टी को इतने करोड़ वोटर हैं, इतने करोड़ सदस्य हैं, सबके साथ करते हुए, सबका मतदान करके, सबका सहमति और विचार लेते हुए तब चुनाव करना पड़ता है हमारी पार्टी। तो ये भी एक प्रतित्वमतित्व है कि एकदम सडन मन गया कि भाई इनकी पार्टी में, बाकी पार्टियों में परिवार से आता है। तो ये जो उनका अद्भुत है, किसी का नाम लेना गरिमामय ढंग से, और किसी प्रश्न को संसद में की अनदेखी नहीं करना, चाहे उनके विरुद्ध ही कितने तीखे क्यों न प्रश्न हुए हो। तो ये एक उन्होंने स्थापित किया है, बता रहा है कि इस देश की पॉलिटिक्स में बहुत सारे नेताओं को दायित्व मिलता है, लेकिन वो दायित्व बोध उनको नहीं हो पाता है संपूर्ण जीवन। आप बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी के साथ साथ देश का भी एक दायित्व है कि आपके बयान से कहीं अस्थिरता नहीं पैदा हो जाए। आपके साथ साथ आपके पूरी सरकार और उसका मैसेज कहां जाएगा। तो वो एक गरिमामय बयान था। और ये जो चल रहा है, देखिए राजनीति में मैं ये मानता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन थे? वो अमित शाह जी थे। जब योगी आदित्यनाथ जी का वहां लोकसभा उपचुनाव हुआ और भाजपा के हार गया, तो लोगों ने प्रश्न उठाया, अमित शाह जी ने ही आदित्यनाथ जी के पक्ष में बयान दिया कि वो बहुत लोकप्रिय नेता हैं, एक चुनाव हारने से किसी की लोकप्रियता नहीं जाती है। विधायकों ने भी जब विद्रोह किया था पिछले बार, तो उस समय भी उनकी रक्षा हुई है। योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी को आवश्यकता है, पार्टी कभी निर्णय करेगी। वैसे थोड़े किसी को, इतने बड़े नेता को अगर कभी ये भी स्थिति भी बनी कि भाई उनको अगर दूसरा स्थानापन्न करना है, कोई अस्थायी तो पद पर रहता नहीं है, तो कहां करना है, कैसे करना है, वो आपस में सहमति से किया जाएगा। वो बाकी पार्टियों की तरह नहीं है। लेकिन ये जो है, ये जो उनका एक वक्तव्य है, इसके बाद विपक्ष क्या करेगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को लेकर, अब क्या बोलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।